नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को किसी भी साइज के ब्लाउज या सूट की बाजू की कटिंग हमें किस प्रकार से करना है, वो भी फ्रेंच कर्व से बहुत ही डिटेल से बताऊंगा। तो आप लोग वीडियो को कंटिन्यू और पूरा जरूर देखें। जब तक आप वीडियो कंटिन्यू और पूरा नहीं देखेंगे, आप लोग बाजू की कटिंग को सही तरीके से समझ नहीं पाएंगे। मैं आप लोगों को फ्रेंच कर्व से हमें बाजू की परफेक्ट कटिंग किस प्रकार से करना है वो बताऊंगा। इस फार्मूले से आप सूट या ब्लाउज की बाजू की कटिंग कर सकते हैं, कोई भी परेशानी नहीं होगी। मैं अभी आप लोगों को एल्बो स्लीव्स यानी कि 10 इंच की बाजू की कटिंग करके बताऊंगा। फार्मूला सेम रहेगा, साइज कोई भी रहे। सबसे पहले दोस्तों, मैं नीचे के साइड में यहां पर से सीधी लकीर खींच लूंगा। ध्यान रखेंगे, ये यहां पर से मैंने ऐसा सीधा लकीर खींच लिया हूं और एक यहां पर मार्जिन का ध्यान रखेंगे, मार्जिन का। देखिए, ये जो हिस्सा है मैंने अभी खींचा है लकीर, इतना जो पार्ट है ये हमारी मार्जिन है। ये अंदर की तरफ तुरपाई, जिसको हम हाथ सिलाई कहते हैं, वो लगेगा। मैं सादे आस्तीन के अकॉर्डिंग आप लोगों को बता रहा हूं। अब आस्तीन की जो लंबाई है, बाजू की लंबाई, एल्बो स्लीव्स बता रहा हूं, तो वो है 10 इंच। तो 10 इंच में मैं हाफ इंच प्लस कर लूंगा, ये हो जाएगा 10.5 इंच। यहां पर 10.5 इंच, ये इस प्रकार से। अब इसे भी हम सीधा खींच लेंगे, ये इस प्रकार से। देखिए, ये सीधा खींच लिया हूं। अब हमें यहां पर आर्म होल का डिस्टेंस, जिसको हम कैप भी बोलते हैं, ये लूंगा मैं 3.5 इंच में। देखिए, 4 इंच से ऊपर की बाजू बनती है तो उसे हमें 3.5 इंच ही लेना है। ध्यान रखेंगे, 3.5 इंच लेना है। अब आपको समझना है कि मैं किस प्रकार से इसको कट कर रहा हूं। देखिए, आर्म होल कोई भी हो, जैसे सपोजिंग आर्म होल हमारा 16 इंच है, तो आप ये मत बोलिए कि 16 इंच मैंने कैसे लिया है। ये चाहे रेडी ब्लाउज का हो, चाहे वो सिले हुए ब्लाउज से, चाहे आप बॉडी मेजरमेंट लिए हो। मैं इसको यहां पर देखिए, जो यहां पर 10.5 में निशान लगाया है, वहां पर 8 इंच में रख लूंगा और इस साइड यहां पर टेप, जहां पर हमारा 3.5 इंच वाली लाइन में है, वहां पर इसको निशान लगा लूंगा। देखिए, अब 16 इंच मैंने किस हिसाब से लिया है, तो मैं फिर से क्लियर कर देता हूं। आप चाहे रेडी ब्लाउज से मेजरमेंट लिए हैं, चाहे बॉडी मेजरमेंट से, ये चीज वैसी है। अगर हमने रेडी ब्लाउज से यहां पर से मेजरमेंट किया है तो आप इस प्रकार से कटिंग करते समय नापिए। अगर हमने इस प्रकार से नापा है तो इस प्रकार से। और मान लीजिए कहीं ये इसका आर्म होल 17 इंच है, तो आप 8.5 इंच में 17 इंच का हाफ 8.5 यहां पर टेप रख के यहां पर निशान लगा लीजिए। वैसी 18 इंच में 18 इंच का हाफ 9 इंच होगा, तो यहां पर 9 और यहां पर टेप रख के। वैसी कम करना है, सपोजिंग 15 इंच है तो 7.5, क्योंकि 15 इंच का हाफ 7.5 इंच होगा, और यहां पर ये ऐसे कर लेना है। फार्मूला आपको सेम ही रखना है। अब 1.5 इंच मैं यहां पर इसमें मार्जिन ऐड करूंगा। अब इसकी गोलाई हमारी है 12 इंच, तो 12 इंच का हाफ हो जाएगा हमारा 6 इंच, और 1.5 इंच जैसे हमने ऊपर मार्जिन लिया है उसी प्रकार से ये आपको इसी प्रकार से यहां पर ड्रा करना है। उसके बाद इस स्केल से मैं यहां पर सीधा खींच लूंगा। देखिए, ये वाले स्केल से, क्योंकि इससे सही शेप बनता है दोस्तों। ये ऐसा, ये ऐसे, ये से बहुत ही सही शेप हमारा बन के आता है। तो आपको इसी प्रकार से नाप लेना है। अब यहां पर अब हमें इसका शेप कैसे निकालना है, इसको हमें ध्यान से देखना है। देखिए, ये 8 इंच था हमारा, यानी कि 16 इंच, तो इसको मैंने यहां पर से ये इस प्रकार से नापा है। अब उसको यहां पर से आप मेजरमेंट कर लीजिए। ये कितना रहा है, 7 इंच, तो 7 इंच में आप यहां पर ऐसा निशान लगा के इसे भी आप बॉक्स बना लीजिए, ये इस प्रकार से। बहुत आसान फॉर्मूला बता रहा हूं दोस्तों, ये ऐसा। अब ये 3.5 इंच था दोस्तों, तो इसका हाफ निकाल लो, तो ये होगा 1.25 इंच। यहां पर 1.25 इंच और इधर भी 1.25 इंच। इसे भी अब यहां पर से सीधा खींच लीजिए, और ये 3.5 इंच को हमने 2 भागों में बांट लिया है। अब आगे देखिए, जब तक आप वीडियो को कंटिन्यू नहीं देखेंगे आपको समझ में नहीं आने वाला। अब ये 7 इंच था दोस्तों, तो इसका हाफ कितना होगा, 3.5 इंच। यहां पर 3.5 इंच और यहां पर 3.5 इंच। इसे भी बॉक्स बना लीजिए, ये इस प्रकार से, ये ऐसा। अब इसका भी हाफ कर लीजिए, 3.5 का हाफ 1.25, और यहां पर भी 1.25।
अब इसे भी आप बॉक्स बना लीजिए और इस साइड यहाँ पर से तिरछी लकीर ऐसा खींच लीजिए, ये ऐसा, ये देखिए। इस प्रकार से आपको बॉक्स बना लेना है। मैं आप लोगों को फिर समझाऊंगा। यहाँ से मैंने तिरछा इसको मेजरमेंट किया था, क्योंकि 16 इंच हमारा आर्म होल था, तो उसका हाफ कितना होगा 8 इंच। तो देखिए ये 8 इंच है। यहाँ पर से इसको मेजरमेंट किया, ये कितना आया 7 इंच। तो 7 इंच का हाफ कर लिया मैंने 3.5 इंच, और 3.5 इंच का हाफ 1.25 इंच। और वैसे ही ये 3.5 इंच था दोस्तों, तो इसका हाफ 1.25 इंच। आपको इसी प्रकार से ड्रा कर लेना है। उसके बाद दोस्तों साइज कोई भी हो, आपको इसी प्रकार से फार्मूले से यूज करना है। अब यहाँ पर 1 इंच में आप निशान लगा लीजिए। ये यहाँ पर देखिए 1 इंच में मैं निशान लगा लिया हूँ। अब हमें दोस्तों यहाँ पर से ये यहाँ पर देखिए, मैं आपको निशान लगा देता हूँ जिससे कि आपको समझ में आए। यहाँ से यहाँ पर हमको फ्रेंच रबर को इस प्रकार से सेट कर लेना है। देखिए किस प्रकार से मैंने सेट किया है, आपको समझ में आ जाएगा। ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए मैंने फ्रेंच रबर को यहाँ से यहाँ पर लाके मिलाया है। अब इसको आप ऐसा खींच लीजिए, देखिए ये इस प्रकार से। अब वैसे दोस्तों, अब यहाँ पर हमने जो 1 इंच में निशान लगाया था दोस्तों, ये वाला हिस्सा, यहाँ पर आपको इसको फ्रेंच रबर को पलट करके यहाँ पर मिला लेना है। देखिए इस प्रकार से। और ध्यान रखना है कोना कहीं पर भी नहीं बनना चाहिए। जैसे यहाँ पर भी कोना नहीं बना है और यहाँ पर भी कोना नहीं बना है, इस बात को आपको ध्यान रख लेना है। तो ये हमारे सामने पार्ट की गहराई हो गई है। अब यहाँ पर से देखिए दोस्तों, ये इस कॉर्नर से, ये यहाँ पर से आप 2 इंच में निशान लगा लीजिए। देखिए यहाँ पर ये देखिए ये 2 इंच में मैंने निशान लगा लिया है। इसको थोड़ा डार्क कर लेता हूँ जिससे कि आपको समझने में कोई परेशानी ना हो। देखिए यहाँ पर से मैंने यहाँ पर 2 इंच में निशान लगा लिया है। अब वो फ्रेंच रबर दोस्तों, देखिए मैंने यहाँ पर से लिया था, ये यहाँ पर से। अब हमें यहाँ पर से देखिए ये इस पार्ट से यहाँ पर लाके मिलाना है। देखिए ये ऐसा, बिल्कुल आपको फिनिशिंग से बिल्कुल शेप को निकालना है जैसा मैं ले रहा हूँ। अब इसको पलट लीजिए दोस्तों और यहाँ लास्ट में लाके मिला दीजिए। कहाँ पर? जहाँ पर हमने यहाँ से 8 इंच में मेजरमेंट किया था, ये इस प्रकार से। ये अब इसका शेप को देखिए दोस्तों, कितना बढ़िया प्रॉपर सही तरीके से आया है। साइज कोई भी हो दोस्तों, आपको सेम फार्मूले से इस तरीके से बाजू की कटिंग करना है। कोई भी परेशानी नहीं होगी दोस्तों, बहुत ही बढ़िया फिटिंग आने वाली है अगर आप लोग इस तरीके से कटिंग करते हैं तो। अब मैं आप लोगों को इसको कटिंग करके इसका शेप को दिखाता हूं कि कैसा इसका शेप आया हुआ है। बहुत ही परफेक्ट तरीके से इसका शेप आया है। आप इस फार्मूले से किसी भी साइज के बाजू की कटिंग कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होगी। चाहे वो ब्लाउज का बाजू हो, चाहे वो सलवार सूट का बाजू हो, आपको सेम फार्मूले से कटिंग करना है। ना ही आपकी बाजू खिंचाएगी, ना ही साइड में कोई झोल रिंकल्स आएगा। आपको सेम फार्मूले से सभी साइज के बाजू की कटिंग कर लेना है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत ही डिटेल से बाजू की कटिंग कैसे करना है किसी भी साइज का बताया है। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइए। मिलते हैं अपनी किसी ऐसी जानकारी भरी वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।